देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, इसको दोस्तों बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। बसपा सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगता आया है कि वो भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करती हैं। हालांकि मायावती और बसपा अक्सर इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं, मगर क्या अब ये आरोप सही साबित हो रहे हैं दोस्तों? बसपा सांसद दानिश अली को बसपा से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन ये निष्कासन ऐसे समय में हुआ है जिस पर ढेरों सवाल उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। महुआ मोइत्रा की संसदीय रद्द करने के बाद दानिश अली वो अकेले सांसद थे जिन्होंने महुआ के निष्कासन का विरोध अपने गले में बाकायदा तख्ती टांग कर किया। दानिश अली के इस विरोध प्रदर्शन के बाद ही उनकी पार्टी को अचानक से याद आ गया कि वो पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं और बीजेपी का विरोध करना दानिश अली को भारी पड़ गया दोस्तों, या फिर टीएमसी सांसद का समर्थन करना भारी पड़ा है। तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं इस खबर में न सिर्फ उठाएंगे बल्कि बताएंगे दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। लोकसभा सांसद दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से बसपा ने निलंबित कर दिया है। संसद से निष्कासित की गई तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है दोस्तों महुआ मोइत्रा, इनको दानिश अली ने अपना समर्थन दिया था और उसके बाद ये कदम बसपा की तरफ से उठाया गया है। एक आधिकारिक बयान जारी किया है बसपा ने और उसमें कहा है कि आपको अनेकों बार मौखिक रूप से कहा गया कि आप पार्टी की नीतियों, विचारधाराओं और अनुशासन के विरुद्ध जाकर किसी तरीके की कोई बयानबाजी या काम ना करें, लेकिन इसके बाद भी आप लगातार पार्टी के खिलाफ जाकर ये जो काम है करते आ रहे हैं। इसमें आगे ये भी कहा गया कि टिकट दिए जाने के पहले देवेगौड़ा जी ने ये आश्वासन दिया था हमें कि आप बहुजन समाज पार्टी की सभी नीतियों और निर्देशों का सदैव पालन करेंगे और पार्टी के हित में ही काम करेंगे। इस आश्वासन को आपने भी उनके सामने दोहराया था। बसपा की तरफ से आगे ये भी कहा गया दोस्तों कि आप अपने दिए आश्वासन को भूल गए, पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप शामिल पाए गए, इसलिए अब पार्टी के हित में आपको बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। बयान में आगे ये भी कहा गया कि 2018 तक आप एचडी देवेगौड़ा के जनता दल यानी जनता दल सेकुलर के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। उस समय बसपा और जेडीएस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। कर्नाटक चुनाव के बाद देवेगौड़ा के अनुरोध पर आपको अमरोहा से बसपा प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया गया था। अब सवाल ये है दोस्तों कि फैसला ये जो है ये कब सामने आया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी। महुआ मोइत्रा, इनके निष्कासन पर बहुत बवाल हुआ लोकसभा के अंदर। इनके निष्कासन के खिलाफ संसद के बाहर अकेले विरोध प्रदर्शन किया था दानिश अली ने और अपने गले में तख्ती टांग रखी थी उन्होंने, जिस पर लिखा था पीड़ित को अपराधी मत बनाओ। दानिश से जब इस पूरे मामले में उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि मैंने ये पोस्टर इसलिए लगाया क्योंकि समिति ने अपनी सिफारिश में मेरा भी जिक्र किया, क्योंकि मैं उन्हें न्याय दिलाना चाहता हूं और उन्हें मौका नहीं दिया गया। अली आगे अपने बयान में ये भी कहते हैं कि एक तरफ पूरी दुनिया ने ये देखा कि रमेश बिधूड़ी जो कि भाजपा के लोकसभा से सांसद है, उन्होंने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। क्या तब संसद में सम्मान या मर्यादा की कोई भावना नहीं थी? अब क्यों? ये क्या है? कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल उठाया। हालांकि दोस्तों दानिश अली ने बसपा के इस फैसले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और रिएक्शन देते हुए क्या कहा वो सुन लीजिए। वो कहते हैं ट्वीट करते हुए कि मैं बहन मायावती जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि बसपा से उन्होंने मुझे लोकसभा का टिकट दिया और लोकसभा सांसद बनने में मेरी मदद की। उन्होंने मुझे बसपा संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे हमेशा उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला। उनका आज का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन से बसपा को मजबूत करने का प्रयास किया, कोशिश की और कभी भी किसी तरीके का पार्टी विरोधी काम नहीं किया। लेकिन अगर पार्टी की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी की जाती है या पार्टी की तरफ से इस तरीके से बयान दिया जा रहा है कि मैंने पार्टी विरोधी काम किया है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अभी तक पार्टी के खिलाफ जाकर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है दोस्तों कि क्या दानिश अली की कांग्रेस से नजदीकियां बसपा को नहीं भाई? क्या राहुल गांधी से दानिश अली की नजदीकियां मायावती को नहीं भाई? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पर तो कायदे से बीजेपी को आपत्ति होनी चाहिए, बसपा को तो नहीं होनी चाहिए आपत्ति, लेकिन बसपा को फिर भी आपत्ति जो है नजर आ रही है दोस्तों। न जाने क्यों नजर आ रही है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा
बसपा और बीजेपी की साठगांठ है पर्दे के पीछे, ऐसे आरोप बसपा पर लगते आए हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी पर लगते आए हैं। अगर आपको 2022 का और उससे पहले का विधानसभा चुनाव याद होगा दोस्तों, तो उस समय भी या सीधे तौर पर आरोप लगा था, किस पर, मायावती जी पर आरोप लगा था कि उन्होंने ये जो चुनाव है ये पूरी तरह से बीजेपी के नाम कर दिया, क्योंकि अगर वो चुनावी मैदान में उतरती तो ऐसा हो सकता था कि दलित वोट बीजेपी के खाते में ना जाकर बसपा के खाते में जाते। मगर बसपा को लेकर क्योंकि वो चुनाव में नहीं उतरी, तो उनके जो वोट है उन्होंने सीधे तौर पर ट्रांसफर कर दिए बीजेपी को। ये आरोप लगते हैं दोस्तों, इस आरोप में कितनी सच्चाई, इस बात की पुष्टि तो हम नहीं करते, मगर आरोप लगते हैं। अब ये जो आरोप है इनका जिक्र यहाँ पर होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दानिश अली वो नेता, वो सांसद जिन पर बीजेपी के सांसद ने संसद में खड़े होकर इतनी घटिया घटिया टिप्पणी की, माँ बहन की गाली से उनको नवाजा, माँ बहन की गालियां दी, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, उस पूरे बयान को लेकर बेशक बसपा की तरफ से बयान जरूर जारी किया गया था और कहा गया था कि इस तरीके की भाषा के इस्तेमाल का वो पूरी तरीके से विरोध करते हैं। लेकिन अगर बाद में आप देखेंगे दोस्तों, तो जैसे जैसे ये मुद्दा ठंडा पड़ता गया, बसपा की वो मांग भी धरी की धरी रह गई जिसके तहत ये कहा जाता कि दानिश अली को न्याय मिलना चाहिए और दानिश अली पर ये टीका टिप्पणी करने वाले रमेश बिदूड़ी को तुरंत संसद से बर्खास्त करना चाहिए, या संसदीय जो उनका पद है उससे उनको बर्खास्त करना चाहिए या रद्द कर देना चाहिए उनकी सांसदी। ऐसा कुछ भी बसपा की तरफ से नहीं कहा गया। वो अलग बात है कि जैसे ही शीतकालीन सत्र संसद का शुरू हुआ था, दानिश अली इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा अपने गले में पोस्टर टांगकर और तख्ती टांगकर पहुंचे थे और इसका विरोध कर रहे थे कि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको धर्म सूचक गाली दी गई है, उनकी माता और बहनों पर गाली दी गई है, तो इसको वो नहीं सह पाएंगे, इसलिए संसद से रमेश बिदूड़ी को बाहर निकाला जाना चाहिए। इस बात की मांग दानिश अली शुरुआत से ही करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और फिर तो महुआ मोइत्रा का मुद्दा उठ गया बीच में, तो महुआ मोइत्रा के मुद्दे को लेकर तब भी दानिश अली सुर्खियों में आए थे जब महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी की मीटिंग के लिए पहुंची थी और वहां पर उनका आरोप था कि उनसे निजी सवाल पूछे गए थे। जब निजी सवाल पूछने पर बात आई तो महुआ से तो बयान लिया ही गया, दानिश अली से भी बयान लिया गया था और दानिश अली ने सीधे तौर पर विरोध जताया था कि महुआ से जिस तरीके के सवाल किए गए हैं वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है वो बिल्कुल। तो दानिश अली इसी वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब न जाने बसपा को दानिश अली का महुआ मोइत्रा को समर्थन देना अच्छा नहीं लगा, या फिर बीते दिनों राहुल गांधी जिस तरह से दानिश अली से मिले और दानिश अली के आवास पर उन्होंने मुलाकात की, हंसे बोले, अच्छी तरीके से बात की, क्या वो रास नहीं आया बसपा को? आखिर माजरा क्या है दोस्तों, इस पर फिलहाल तो निगाहें टिकी हुई है क्योंकि एग्जैक्ट कारण जो है, एग्जैक्ट वजह जो है वो अभी तक बसपा ने नहीं दी है कि दानिश अली को निष्कासित क्यों किया गया है। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस से नजदीकियां और टीएमसी का समर्थन ये वजह हो सकती है, या फिर बसपा का बी टीम होना बीजेपी की ये एक वजह हो सकती है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।